जिसमें मर्दों को औरतों को सबको पैगाम मिलेगा कि मर्द को ज़िंदगी किस तरह से गुजारना चाहिए और औरत को किस तरह से, औरत के हुकूक क्या हैं, मर्द के हुकूक क्या हैं, शादी करना हराम है, हलाल है, जायज़ है, नाजायज़ है, सुन्नत है, इसी सब बताता हुआ चलूँगा। और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह हदीस मुस्तफ़ा आपको मैं सुनाऊँगा हालात हाज़रा पर क्या क्या हो रहा है और आज से 1400 साल पहले मेरे आका ने क्या फरमा दिया था। अब इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ हुज़ूर नबी करीम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र दो आलम सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत सय्यदुल अंबिया ताजुल अंबिया सिराजुल अंबिया नबी आखिर ज़ुमा ख़ातम पैगम्बरा लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाले दाताओ आकाओ मौला मक्की सरदार मदनी ताजदार रहमत दो आलम नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। चाचा आप भी बैठ जाओ सामने को, सिर्फ एक आदमी काम में लगे रहो, बाकी सब लोग बैठ जाओ। देखो अगर सुनना है तो मुझे अल्लाह ने मुझे ये हुनर दिया है कि मैं 1 घंटे की गुफ्तगू 10 मिनट में भी कह सकता हूँ और 10 मिनट की गुफ्तगू मैं 2 घंटे में भी फैला सकता हूँ। समझ रहे हैं? अगर आप घंटा 2 घंटा सुनना नहीं चाहते तो आप 10 मिनट सुन लीजिए, 10 मिनट मोहब्बत से सुनाऊँगा इंशाअल्लाह। आज की मेरी गुफ्तगू ये सालों तक याद रहेगी। दुनिया में रहेंगे तब याद रहेगी और जब कब्र में पहुंच जाएंगे तब भी याद रहेगी, तब भी आपके काम आएगी। लिहाजा बिल्कुल सुकून का माहौल बनाइए, मेरा जहन मुंतशिर ना हो। तकरीर देखिए की नहीं जाती है बल्कि तकरीर कराई जाती है। आप अच्छा सुनेंगे, अच्छा अंदाज से आप पेश आएंगे तो फिर खतीब का जो जहन होता है वो बेदार होता है, मुंतशिर होने से बच जाता है, फिर तकरीर हो जाती है। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आप सोच रहे हैं पता नहीं यहाँ कितने मुलायम लोग बुला लिए, एक में छोड़ा तो दूसरा पकड़ ले, लेकिन अब आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि अब मेरे बात कोई नहीं। मेरी तकरीर के बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा, दुआ, और उसके बाद में अपने घर अपने घर है नहीं। तो बस मैं आखिरी कड़ी हूँ, मुझे बर्दाश्त कर लें। और अब मुझे एहसास होगा यार इतनी दूर से ठंड में बुलाया, हिम्मत की बात है। कल मेरे बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, उसी की जिम्मेदारी का काम अंजाम दे रहा था। ये आपकी मोहब्बतों के तकाज़े आज मेरे बच्चे खुद मुझसे कह रहे थे कि ऐसा कीजिए आज मत जाइए, आज जो है आराम से आप सो जाइए, आराम कर लीजिए, क्योंकि पूरा महीना मुसलसल बोलना हुआ। अभी आज दिन में आपके 1-1.25 घंटा तकरीब भोट में हुई। वो जो क्या नाम है उनका, बब्बू है, पप्पू हाफिज साहब होते जो रोड पे घर है, समझ रहे? हाँ समझे। तो ना मैं तकरीर करने का भूखा हूँ, ये आपकी मोहब्बत खींचलाई है जो मैं आया हूँ। सुनिए अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, कुरान का 4था पारा सूरह निसा,
अल्लाह इरशाद फरमाता है फंकिहू मा क़बलकुम मिनन निसा मसना व सुलास व रुबा। इसका तर्जमा, इसका अनुवाद, इसका ट्रांसलेशन, इसका मतलब, इसका मकसद ये है कि तुम निकाह करो और तुम से जो तुमको भा जाए। तुम निकाह करो। मेरा मिजाज ये है, जिस ताल्लुक से प्रोग्राम को सजाया उसी ताल्लुक से मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। जिस उन्वान पर, जिस टॉपिक पर, जिस ताल्लुक से आपने प्रोग्राम को सजाया है, मेरी सही रहेगी लबकुशाई करूँगा, घंटा बोलूँगा या आधा घंटा बोलूँगा तो उसी पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। क्योंकि उन्वान के मुताबिक, मौजू के मुताबिक अगर तकरीर होती है तो लोग भी पसंद करते हैं और मैं समझता हूँ उसी के ताल्लुक से कुछ पैगाम देने में आसानी भी हो जाती है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया फंकिहू मा क़बलकुम मिनन निसा, तुम औरतों में से तुम निकाह करो औरतों में से जो तुमको भा जाए, जो तुमको अच्छी लग जाए, जो तुमको पसंद आ जाए। तो यहाँ से एक ज़हन ये भी मिला, अगर हमें शादी करना हो, कोई बच्ची, कोई औरत हमें पसंद आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं हम उससे नाजायज ताल्लुक बिठाएं, मामलात बढ़ाएं, गहराई में पहुंचकर फिर कभी कभी यूँ होता है, कभी माँ बाप की इज्जतों का जनाजा निकाल दिया जाता है। तो इज्जतों का जनाजा निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको कोई बच्ची अगर पसंद है, किसी खानदान, किसी कुल में परिवार से कोई लड़की अगर आपको अच्छी लग रही है तो बिला तकल्लुफ, बगैर सोचे समझे आप जो अपनी माँ से या अपने बाप से या फिर बाप और माँ से अगर शर्म आती है, हया आती है, तो फिर आप ये कर लीजिए अपने बहनों के जरिए या फिर और अपने किसी अजीज करीबी रिश्तेदार के जरिए बता दीजिए मुझे फुला बच्ची से शादी करना है। समझे? तो इस तरह से आसानी से शादी भी हो जाएगी, वो बच्ची भी आपको मिल जाएगी और माँ बाप की इज्जतों का जो जनाजा निकलता है वो भी बच जाएगा। शादी से पहले देखना कोई बुराई नहीं, कोई कबाहत नहीं, कोई मायूब नहीं। देख लेने से मोहब्बतें बढ़ती हैं, प्यार बढ़ता है, लब बढ़ता है। लेकिन बगैर देखे, बगैर सोचे समझे अगर आपने अचानक अजनबी जगह शादी कर ली तो हमने देखा कि दो दिल हैं अचानक नहीं मिलते। कहाँ का लड़का कहाँ की लड़की जानना पहचान बड़ी खाला सलाम, ये नतीजा होता है। फिर कभी लड़के का मिजाज अलग होता है, लड़का का मिजाज अलग हो, लड़की का अलग होता है। दोनों के मिजाज हैं, एक दूसरे में से मेल नहीं खा पाए, जिसकी वजह से अल्लाह ने तलाक रखी है। मिजाज मेल खा जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं खाते हैं तो फिर एक दूसरे से दूरी इख्तियार कर ली जाए। समझ रहे बात? समझ में आ रही बात नहीं? अल्लाह ने इरशाद फरमाया फंकिहू मा क़बलकुम मिनन निसा, और तुम से जो तुमको अच्छी लग जाए उसमें से शादी करो, निकाह करो, ब्याह करो। मसना, मसना अरबी जुबान में बोलते दो दो को, वसुला, मसना व सुलासा व रुबा, और सुलासा बोलते हैं तीन तीन को, रुबा बोलते हैं चार चार को। अब मतलब क्या हुआ? मतलब ये एक वक्त में, एक टाइम में, बैक वक्त एक इंसान चार बीवियों से निकाह कर सकता है। कितनी? चार बीवियों से निकाह कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं 11 बीवियां कर सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं 7 बीवियां कर सकते हैं। तो 7 करना भी जायज नहीं, 11 करना भी जायज नहीं। अल्लाह का कुरान सूरह निसा में अल्लाह का फरमान वाज़े लफ्जों में मसना व सुलासा व रुबा, बैक वक्त एक इंसान 4 बीवियों से ज्यादा नहीं कर सकता। अब 4 बीवियां करने चले हैं तो कम से कम 4 मकान होना चाहिए, ताकि एक ही बीवी एक मकान में रहती रहे। नहीं होना चाहिए? 4 बीवियां करने चले हैं तो कम से कम 4 मकान होना चाहिए।
4 मकान ना हो सके तो कम से कम 4 कमरे हो। अगर आधा लीटर 500 ग्राम दूध हम लेते हैं तो 4 बीवियां तो 2 किलो दूध उनके लिए चाहिए, और फिर अपने लिए 5 वे आप, नहीं। अब उनके कपड़े हैं, उनके खर्चात, उनकी जरूरत है, उनकी नफसानी ख्वाहिशात है। अब 4 बीवियां तो 4 रातें एक बीवी को वक्फ करनी पड़ेगी। एक कमरे में एक बीवी रहेगी तो एक रात इसके पास रहेगा, दूसरी रात दूसरी बीवी के पास रहेगा। लेकिन होता यह है कि 4 बीवियां करने चले और नफसानी ख्वाहिशात, उसकी हाजत है, उसकी जरूरत है, एक बीवी की पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर नतीजा वही होता है मेंढकी वाला कि मेंढकी देख रही थी घोड़े के नाल ठोक रही थी। अब घोड़ा की तो आदत है, फितरत है, वो रोड पे चलता है, कभी टांग में चलता है, कभी सवारी के जरिए चलता है, क्योंकि इंसान अल्लाह ने घोड़े को बनाया इसलिए उसकी पीठ पर सफर किया जाए। अब घोड़ा जो है बार को बोझ को भी बर्दाश्त करता है, दौड़ता है, भागता है। अब सब मेंढकियां देख रही थी कि सब घोड़े के नाल ठोक रही, तो मेंढकिया ने भी अपनी टांग उठा दी, लो हमारे भी ठोक दो। अब मेंढकिया के जब नाल ठोकी गई, नतीजा ये हुआ कि टांगे चिर गई। तो कहीं ऐसा ना हो, हमारी कैपेसिटी, हमारी गुंजाइश, हमारी इस्तेदाद, हमारी सलाहियत ये है कि हम एक बीवी को रख सकते हो, लेकिन 4 बीवियां करने चले हैं, तो नतीजा ये होगा 4 बीवियों पे एक हाथ पैर पहुंच जाएगा। 2 टांगे खींचेंगी, 2 पैर, 2 टांगे 2 पैर खींचेंगी, बच्चा चारे को पता जो वो एक बाजू अलग दूसरा अलग। बहुत जल्दी कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे। कब्रिस्तान जाना चाहते हो नौजवानों? नहीं जाना चाहते? जाएंगे, जब अल्लाह का हुक्म आगा तब जाएंगे। डरना नहीं चाहिए, फिक्र करना चाहिए। गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा। शादी करना हराम भी है, शादी करना फर्ज भी है, और शादी करना सुन्नत मुअक्किदा भी है, शादी करना खाली सुन्नत मुस्तफा भी है। ज्यादा गहरा युमनजा का 3 सूरतें सुन लीजिए। शादी करना हराम कब, शादी करना फर्ज ऐन कब, शादी करना सुन्नत मुस्तफा कब। क्या सूरतें? 3 सुनिए। अगर इंसान को अंदेशा, क्या हो, अंदेशा कि मैं अगर शादी नहीं करूंगा तो मैं जिना में मुब्तला हो सकता हूं। मोहब्बत से बोले, इनकी सुरीली आवाजें हैं, खतीब आदमी चीखो पुकार करता है, दाढ़े मारता है तो आवाज मुतासिर हो जाती है नहीं। और अभी मैं लेटा हुआ था, मुझे तो नींद आ गई भाई, पूरा दिन दौड़ता भागता, तो मैं तो एक दिन निकाली है समझ लो। लेकिन मामला ये होता है, अगर नींद आ जाती है और जल्दी अगर नींद में उठा दिया जाता है तो आवाज ना मुतासिर हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा ठहर रहा हूँ मैं, बोलूँगा इंशाल्लाह, ताकि गला गर्म हो जाए, फिर उसके बाद में सुनाऊंगा कुछ, मजा आ जाएगा। तो अगर इंसान को अंदेशा हो कि अगर मैं शादी नहीं करूंगा, निकाह नहीं करूंगा, ब्याह नहीं करूंगा, तो मैं जिना में मुब्तला हो सकता हूँ, मुझसे बदफेली हो सकती है, तेरी मेरी बहन बेटियों पे मेरी गलत निगाहें उठ सकती हैं, तो ऐसी सूरत में शादी करना फर्ज है। शादी करना जरूरी है, क्योंकि शादी जानी और जानिया के पैरों में जंजीरें डाल देती है, शादी जानी और जानिया को कैद कर देती है। हमने देखा वो नौजवान जो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा था, जो अय्याशी की जिंदगी गुजार रहा था, जो मौजो मस्ती की जिंदगी गुजार रहा था, जो तेरी मेरी बहन बेटियों पर गलत निगाहें डाले हुआ था, घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, खानदान कुर्बे परिवार के लोगों ने इसका रिश्ता कर दिया, रिश्ता करने के बाद शादी कर दी, और जैसे ही निकाह हुआ, जब इसको दुल्हन मिल गई, अब इसका जो मकसद था, जो टारगेट था, वो पूरा हो गया, तो समझ लो इसकी निगाहें झुकने लगी, इसकी नजरें नीचे होने लगी।
इसलिए अपने बेटों की शादी जल्दी करो, जल्दी किया करो। इसलिए अपनी बेटियों की शादी जल्दी कर दिया करो। जैसे ही 15 साल का बेटा हो, 12 साल की लड़की हो, तो उसकी तलाश में लग जाओ, जुस्तजू में लग जाओ, ढूंढने में लग जाओ। ये मत सोचो हम कारोबार करेंगे, घर बनाएंगे, लिंटर डालेंगे, ये हवेली बनाएंगे, वो हवेली बनाएंगे, ये बच्चा अपना पैरों पर खड़ा हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो पैरों पर खड़ा होने के फिक्र में आपकी इज्जतों का जनाजा निकल जाए। होता नहीं होता ऐसा। इसलिए आपसे आरेजा पेश करूंगा, अगर आपका बच्चा 15 साल का हो जाए तो समझ लो शरीयत का हुक्म ये है, 15 साल का होते ही सबसे पहला हक बच्चे का ये बनता है कि बाप अपने बेटे का निकाह कर दे। आज अगर 15 साल के बच्चे के ताल्लुक से उसके बाप से कहा जाए तो इसकी शादी कर दो, तो कहते हैं अभी तो बच्चा है, ये पता नहीं है, ये बच्चा नहीं है, बच्चे के अंदर नहीं क्या क्या है, ये तो बीज बो देगा नहीं कहा किस किस चीज के। इन्हें बच्चे दिखाई दे रहे आजाद। 15 साल के बाद लड़के से, 12 साल के बाद लड़की से अगर कोई गुनाह होता है, कोई बदफेली होती है, तो जितना गुनाह इस बेटे और बेटी पर पड़ेगा इतना ही गुनाह माँ बाप पर पड़ेगा। इसलिए मैं बापों से भी गुजारिश करूंगा कि अपने औलादों पर नजर रखें, औलादों पर नजर रखें, ख्याल रखें कि हमारा बच्चा किस मोहल्ले में जाता, किसके यहाँ बैठता है, छत पे चढ़ा तो क्यों चढ़ा, इसके हाथ में मोबाइल है, ये मोबाइल पर एक एक घंटा बात करता रहता है, 1 घंटा बात करता तो किससे करता है, ये फिक्र किया करो, ये नजर रखा करो। अगर ये नजर रख ली तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह आपकी इज्जत का खिलवाड़ नहीं हो सकता। जो माँ बाप ना इतलाली कर देते हैं, नजरअंदाज करते उनकी इज्जत, वो जनाजा निकल जाता है। होता नहीं होता है। गुफ्तगू में आगे बढ़ो तो इस सूरत में शादी करना फर्ज है। शादी से निगाहें झुक जाती है, इंसान की नजरें नीची हो जाती है, इंसान पर जिम्मेदार। अब तक आवारगी की जिंदगी गुजार रहा था, कोई फिक्र नहीं थी, कोई सोच नहीं थी, कमाने की फिक्र नहीं। अब जैसे ही शादी हुई तब इसके थैले में 3 बोतलें आ गई, खाने के तेल की आ गई, सर में डालने के तेल की आ गई। अब तो चलो लाइट का मामला है, वरना जो चिराग में जलाने के लिए या लैंटर्न जलाने के लिए मिट्टी के तेल की जरूरत होती नहीं होती। अब उसके बदले में बिजली का बिल आता है 200, 500, 400-500 रुपये महीने का बिजली का बिल आने लगा। 100-150 का एक छोटी सी बोतल बीवी के सर में डालने के लिए तेल चाहिए। खाना खाने के लिए अब तक तो ये था बाप की कमाई को खा रहा था, सही शरीफ की जिंदगी गुजार रहा था। शाम को खा लिया तो सुबह की फिक्र नहीं, सुबह को खा लिया तो शाम की फिक्र नहीं, दोपहर की फिक्र नहीं। माँ ने देखा मेरा लाल आया नहीं है, माँ ढूंढती डालती अपने माँ को, अपने लाल को तलाश करके लाकर खाना उसके सामने पेश कर दिया। अगर बाप खफा भी है, अगर बाप गुस्सा भी हुआ तो ये बहन है भाई से इतनी मोहब्बत करती है, बाप से छुप कर दाएं बाएं होकर भाई को खाना पेश कर दिया। इसलिए नौजवानों, अगर अल्लाह ने आपको बहनें दी है तो ये बहन वो बहन है क्या क्या मंसूबे बनाती है, क्या क्या इरादे करती है कि भाई की शादी होगी, शेरा गाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा सूट लाऊंगी, वैसा सूट लाऊंगी, ऐसी भाभी हूर की परी तलाश करूंगी कि हमारे घर में हमारी भाभी दिखाई देगी। लेकिन साहब इसका निकाह क्या हुआ? नई नवेली से दुल्हन क्या मिली, फूल की परिस किया, गोश में क्या है, ये सब भूल बैठा के भाई क्या है, बहन क्या है, बाप बाप क्या है। अबे नादान तू भूल गया माँ वो माँ है कि जिसने एक एक लम्हा तेरी मोहब्बत में गुजारा। ये माँ ना होती तो तेरा दुनिया में वजूद ना आता, ये बाप ना होता, इसी बाप के वसीले से तो दुनिया में तशरीफ लाया। ये बाप का नुत्फा ना मुंतकिल होता, ना तेरा दुनिया में वजूद बनता।
तो लोगों मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़कर आपकी बारगाह में इल्तिमास करूंगा, अगर अल्लाह ने बाप दिया है, माँ दी है, बहन दी है, भाई दिए हैं, तो इनकी कदर कर लो, इनकी अहमियत को जान लो। इसकी मिसाल यूँ समझिए, अगर आप 4 भाई हैं, 4 लकड़ियां ले लीजिए उंगली के बराबर मोटी मोटी, इन चारों लकड़ियों को इस तरह से एक मरतबा चारों को जोड़कर आप तोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ नहीं पाएंगे। और अगर उंगली के बराबर एक लकड़ी आपने ली तो उसको तोड़ दिया, चट नहीं टूट जाएगी। इसी तरह से 4 भाई अगर आपस में इख्तिलाफ रखेंगे, आपस में नाराजगियां रखेंगे, बुग़्ज़ और इनाद और हसद रखेंगे, तो बस्ती वाला जो चाहेगा, जब चाहेगा, जहाँ चाहेगा, एक एक करके मार लेगा। और जब 4 भाई मिलकर के जिंदगी गुजारेंगे तो फिर वो 4 भाई हैं, वो एक उंगली के बराबर, एक भाई की कैपेसिटी है, ताकत है, 4 मिली तो एक लठ भर गया, एक लाठी भर गई, इसको आदमी तोड़ नहीं पाएगा, फिर सामने वाला खुद टूट जाएगा। समझे? आपस में मोहब्बत का पैगाम दिया करो, भाईचारगी का इजहार किया करो। कभी बड़े से गलती हो जाती है, मैं कहता मैं पढ़ा लिखा है, पूरे हिंदुस्तान में सफर करने वाला, मैं कहूँ मुझसे गलती नहीं हो सकती है। आप कहे नहीं, हम तो बहुत तजर्बेकार है, हमारी तो 60 साल उम्र हो गई, हमसे तो गलती हो ही नहीं सकती। गलती आपसे भी हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है। अल्लामा हो, मुहक्किक हो, मुदक्किक हो, मुदब्बिर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, पायलट हो, जो चाहे किसी भी मनसब होदे पर फाइज हो, इंसान से गलती कभी भी, कहीं भी, किसी वक्त भी हो सकती है। अल इंसान मुरक्कबुम मिनल खताई व निस्यान, इंसान खता और गलती से मुरक्कब है। तो फिर क्यों परेशान? मोहब्बत से रहा करो, माँ बाप की कदर किया करो। माँ वो माँ है कि नई नवेली दुल्हन हमें क्या मिली, हम तो बेहोश हो गए, हम तो बुखलाने लगे, कराने लगे। अबे लादान, ये माँ वो माँ है, रात की तारीकियों में अगर तेरे सर में दर्द हुआ, तो ये बुखार हुआ, तेरा जिस्म गर्म हुआ, तो इस माँ ने तेरी खातिर तेरे सराहने बैठ कर यूं पूरी रात को गवा दिया। जिस माँ ने हमारे खातिर पूरी रातों को जाग करके गुजारा, तो क्या हम साल 2 साल 10 साल 20 साल उस माँ को 2 रोटियों का टुकड़ा नहीं खिला सकते? मैं कहता हूँ जो माँ बापों की कदर नहीं करता, जो माँ बापों की अहमियत को नहीं जानता, मैं समझता हूँ अपनी नजर में ऐसे इंसान को तो मर जाना चाहिए। ऐसी जिंदगी में लानत है जो माँ बाप की कदर न करे। मोहब्बत से बोला है अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया, अफसर बनाया, लीडर बनाया, बादशाह बनाया। समझ रहे? कद्र किया करो, कद्र की निगाह से देखा करो। फिर एक हदीस सुना दूं, ये बुखारी शरीफ में भी, सहीह बुखारी में और मिशकात शरीफ में भी हदीस पाक मौजूद है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुनकाउल मरअ लिअरबइन लिमालिहा व लिजमालिहा व लिहस्बिहा व लिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद दीन। मोहब्बत से बोलो। इसके साथ साथ में ये भी अर्ज कर रहा था, शादी करना फर्ज है, सूरत मैंने बताई। अब शादी करना हराम कब है? जब आपको अंदेशा ही नहीं बल्कि यकीन हो। क्या हो? यकीन, भरोसा, एतिमाद कि मैं शादी करूंगा तो फिर बीवी की हाजत को, उसकी नफसानी ख्वाहिशात को, उसके खराजात को, उसके कपड़े को, नानो नफ्ते को, मकान को, रहने सहने की जगह को मैं ना दे सकूंगा, तो ऐसी सूरत में शादी करना हराम है। क्यों बिला वजह परेशान करोगे, है नहीं? और अगर ले भी आए तो मकान नहीं दे सकते, उसकी हाजतों को पूरा नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है
जिस इंसान की जो खुराक है उसको नहीं मिलेगी तो दाएं बाएं मुंह मारेगा तो नहीं बन पाएगी, समझे। इसलिए नौजवानों, अगर आप में किसी एतबार से कोई कमी भी है, खामी भी है, तो फिर शर्माया मत करो, हया मत किया करो, खुले लफ्जों में, वाज़े लफ्जों में बता दिया करो हमारा इरादा नहीं है शादी करने का। अगर इस तरह की कमी है तो हिकमत के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफ़ी मुताला है, बहुत सारे ऐसे नुस्खे मैं अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूँ। एक जगह भी जल्दी में बैठे हुए थे, कई नौजवान लड़के थे और वो नए हकीम हैं सर, गुफ्तगू इस तरह की करने लगे, समझे। मैं सुनता रहा, खामोशी से सुनता रहा। जब मुझसे सुनते सुनते बर्दाश्त की हद हो गई तो मैंने की अच्छा अपने अपना नुस्खा बताओ, कितना कामयाब है और गारंटी ले रहे हो? बोले गारंटी तो नहीं ले रहे हैं। मैंने फिर वैसे 15, 20 और 30 हज़ार रुपये नौजवानों से लूट लोगे, मैंने फ्री का नुस्खा मैं बताऊं तो रहे। बस खर्च ये कि 1000-2000 रुपये खुद ही आदमी सामान ले आए, जो तरीका मैं बताऊं वो इस्तेमाल कर ले, इंशाल्लाह कितनी कमजोरी सब दूर हो जाएगी, समझे। जब मैंने नुस्खा बताया तो कह रहे यार आप तो हमसे बड़े हकीम हो। तो मैं हकीम नहीं हूँ, लेकिन ये है अल्लाह के फजले, किताबों का मुताला किया है, डॉक्टरी हो, इंजीनियर हो, ये सब पढ़ लिखने से ही तो आदमी बनता सब कुछ है। भाई पैरासीटामोल है, बुखार के काम में आती है, तब हमें ये पता होना चाहिए ना ये पैरासीटामोल है तो ये किस काम में आती है, इसका नाम डॉक्टरी है। इसी तरह से हिकमत, तो इस तरह की बहुत हमसे राब्ता करना हम बताएंगे आपको, कोई खर्च नहीं, कोई चार्ज नहीं, बस सिर्फ मामला क्या रहेगा कि जो हम तरीका बताएंगे, कुछ अशियाओं को खाने पीने बताएंगे, कुछ चीज़ों से परहेज बताएंगे, उन पर अमल कर लेना, इंशाल्लाह सब काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। किसी हकीम और किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। बड़ा लूट रहे हैं साहब, 15-15 हज़ार रोजाना व्हाट्सएप पर, पूरा हिंदुस्तान से मैं जुड़ा हुआ हूँ ना, व्हाट्सएप पर हकीमों के मैटर, पूरे मैटर के मैटर आ रहे हैं, ये इस चीज़ का नुस्खा, ये इसका नुस्खा, ये इसका नुस्खा, 15-15, 30-30 हज़ार रुपये लूट रहे हैं नौजवानों से, समझ रहे हैं। जो हकीम की हाथ से वाकिफ नहीं है वो हकीम बन गए, तो ऐसे लुटेरों के चक्कर में मत रहा करो। गुफ्तगू आगे बढ़ाए, वापस से बोल दो। अब हमें अंदेशा भी नहीं, बल समझ रहे, और यकीन भी नहीं, मामला मीडिया में बीवी के अखराजात को भी हम दे सकते हैं, नफ्स हमारा इतना नहीं उभर रहा है। तेरी मेरी बहन बेटियों पर निगाह डालना है, मीडियम मामला, औसत दर्जे का है, मीडियम क्लास का है, तभी शादी करना सुन्नते मुस्तफा है। सुन्नते मुस्तफा के ताल्लुक से मेरे आका ने यूं फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह करना मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझसे नहीं, वो मुझसे नहीं। अब हदीस सुन लो, ये हदीस पाक बुखारी शरीफ में भी है, ये हदीस पाक मिशकात शरीफ में भी है। हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुनकाहुल मरअा लिअरबईन, 4 वजह से निकाह किया जाता है, 4 इल्लत ऐसी हैं, 4 असबाब ऐसे हैं, 4 वजूहात ऐसी हैं जिनकी वजह से शादी की जाती है। कितनी वजह से बोलो जरा, ये तब तो बहुत चल रहा है, नौजवान नहीं आने लगी, अब बात समझ लेगा। पहली वजह से ये माल की वजह से निकाह किया जाता है, दौलत की वजह से निकाह किया जाता है। आज दुनिया में हो रहा है, आज कोई मोटरसाइकिल मांग रहा, कोई कार मांग रहा, कोई बोलेरो, कोई आल्टो, कोई स्कॉर्पियो, कोई क्रेटा और कोई फॉर्च्यूनर मांग रहा है। लेकिन आज से 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया, लिमालिया, माल की वजह से निकाह किया जाएगा। आज देखो लोग कहते हैं मुस्तफा को पीठ पीछे की खबर नहीं, जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं। अबे नादान, तेरा ये अकीदा होगा, हमारा अकीदा तो ये, जब मुस्तफा 1400 साल के बाद जो होने वाला था वो मुस्तफा ने आज से 1400 साल पहले ही फरमा दिया, तो भला वो मुस्तफा को
गैब का इल्म कैसे नहीं है? लिमालिहा। अच्छा, मांगने के भी तरीके थे, मांगने का भी अंदाज था। पहले लोग यूं कहते थे, सुन रहे, क्या हमें कार चाहिए, लड़का से मजबूर है, लड़का कह रहा है आल्टो ही चाहिए मुझे, तो समझ रहे हैं। अब मामला ये है, अब अंदाज बदल लिया है, तरीका बदल लिया है। अब कहते हैं साहब वैसे हमारी मांग तांग तो कुछ ना है, फरमाइश कुछ ना है, हमें अच्छा परिवार चाहिए, अच्छा अच्छी बच्ची चाहिए। यूं तो एक रिश्ता रामपुर के पास जो पटवाई है, पटवाई से आया था, वहां की पार्टी एक आई थी, वो कह रहे हमसे कह रहे थे आल्टो ले लियो। एक पार्टी बिलासपुर की भी आई थी, वो कह रहे बेलोरो ले लियो। एक पार्टी उधर को भी अचानक टकरा गई थी, एक हमारे दोस्त का फोन आया था, हैं तो वो कह रहे थे अरे हमें वैगनार दे देंगे हम। तो अबे जालिम, तू इतना जाबिर हो गया, इतना सितमगर हो गया, इतनी तेरी नीयत खराब हो गई। कह रहा हमारी फरमाइश नहीं, हमारी कोई डिमांड नहीं, मांग की मांग रख दियो। कह रहा हमारी कोई फरमाइश नहीं। इसलिए नौजवानों, मुस्तफा ने हदीस पाक में फरमाया, अगर कोई निकाह इसलिए करता है कि मुझे माल मिलेगा, दौलत मिलेगी, कार मिलेगी, मोटरसाइकिल मिलेगी, तो माल की वजह से अगर निकाह करोगे तो मालदार नहीं हो सकते, मोहताजी में, गरीबी में, मुफलिस में मुब्तला हो जाओगे। इसलिए नौजवानों, मैं तुमसे अरेजा पेश करूंगा और अल्लाह से भी दुआ किया करो, परवरदिगार हमें तू तौफीक दे दे, हम किसी यतीम की लड़की, किसी बेवा की लड़की को लेकर आए। मुस्तफा दुनिया में आ रहे थे, 25 साल के नौजवान जब मेरे आका हुए, वो 40 साल खदीजतुल कुबरा से मेरे आका ने निकाह किया। तो निकाह करने के बाद ये पैगाम दिया, बेवाओं को निकाह में लाना, यतीमों के सरों पर हाथ रखना, ये मुस्तफा की सुन्नत है। और जो यतीमों का सहारा बन जाता है, इधर तुम्हें ये बेवाओं को अपने निकाहों में लाओगे, इधर यतीमों का सहारा बनोगे, उधर मुस्तफा मदीने से मुस्कुराएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सोच रहा था कि बस 15-20 मिनट तकरीर हो पाएगी, तकरीबन 35-40 मिनट होने जा रही है, 20 मिनट और सुन लो, फिर चलो सुन लेंगे 20 मिनट, कुछ तो आगे बढ़ाना है। अब ज्यादा फैलाऊंगा नहीं, समेट रहा हूँ। तो मुस्तफा ने फरमाया लिमाल या माल की वजह से निकाह किया जाता है, वली हसबिहा, दूसरी इल्लत सुनो, हसब व नसब की बुनियाद पर निकाह किया जाता है। किसकी? हसब व नसब, खुलासा, खुलासा, फुला फुला तलाश करेंगे, अच्छा भला तलाश नहीं करेंगे। तीसरी इल्लत सुनो, वली जमालिहा, और खूबसूरती की वजह से निकाह किया जाता है। खाली खूबसूरती क्यों देखते हो, बल्कि उसका किरदार देखा करो, उसका अखलाक देखा करो, उसका मिजाज देखा करो। समझ रहे हैं? क्योंकि इंसान को जब पैदा किया गया था, इंसान को बनाया गया था, तो इंसान की मिट्टी उठाई गई थी, मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी को उठाया गया था। काली मिट्टी को उठाया, नरम मिट्टी को उठाया, सियाह मिट्टी को उठाया, सफेद मिट्टी को उठाया, नरम मिट्टी को उठाया, सख्त मिट्टी को उठाया, मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी को उठा करके इंसान को पैदा किया गया। तो कोई गोरा है, कोई काला, कोई मीडियम क्लास है, कोई नरम मिजाज है, कोई सख्त मिजाज है। फिर क्यों परेशान होते हो? अल्लाह ने जिस तरह का जोड़ा तुम्हारा बनाया, इस तरह का तुम्हें मिल जाएगा। वली जमालिया, खूबसूरती की वजह से निकाह किया जाएगा। मुस्तफा ने फरमाया तो खूबसूरती को ही मत देखा करो, बल्कि उसकी सीरत को देखा करो। पता लगा उसका चमड़ा, उसकी जिल्द, उसकी खाल तो सफेद है, लेकिन दिल उसका काला है, दिल उसका हसद और कीना और भूख से भरा हुआ है, तो जिंदगी नहीं बन सके, बल्कि जिंदगी जहन्नम बन जाएगी, जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। समझे? हमने देखा बड़े बड़े खूबसूरत, अभी जल्दी में हमारे सानू साहब की जो बीवी, हमारी साली, मतलब वो अलील थी, तो हम संभल जब वहां पहुंचे हैं ना अस्पताल में,
तो साहब दोनों डॉक्टर नहीं, दोनों बेपनाह खूबसूरत, देखने वाले बड़े जबरदस्त, समझ रहे हैं। और अपना हॉस्पिटल, ये नहीं किसी किराए भाड़े, अपना हॉस्पिटल दोनों का, समझ रहे। तो जब हम करीब हुए और हमने उनको परखने की कोशिश की तो नतीजा ये हुआ, वो खुली गए और उन्होंने बताया कि हम दोनों की बनती ना, दोनों खूबसूरत और फिर दोनों डॉक्टर और फिर अपना हॉस्पिटल, फिर भी मिजाज मिल नहीं खा रहे हैं। इसलिए मिजाज अपने अच्छे करो। इन बहन बेटियों से भी कहूंगा, अगर मेरी आवाज सुन रही है, अपने अखलाक अच्छे किया करो। अगर शौहर घर में ना हो, कोई आने वाला मेहमान आए, पानी पिलाए, चाय पिलाए, हुक्का बीड़ी सिगरेट जो इस्तेमाल करता हो उसको पेश करें, अखलाक का मुजाहिरा करें। जब आप उसकी खिदमत करोगी तो तुम्हारे शौहर की तारीफ होगी। सुन रहा है, वली जमालिया तो खूबसूरती को इस्मत देखा करो। चौथी इल्लत सुनो, पहली माल, तीसरी दूसरी हसब व नसब, तीसरी वली जमालिहा खूबसूरती। अब चौथी इल्लत सुनो, वली दीनिहा। और चौथी इल्लत ये मुस्तफा ने फरमाया कि तुम दीनदार देखा करो। वली दीनी आफत पर बिजाती दीन, मुस्तफा ने फरमाया माल मत देखो, दौलत और सरबत मत देखो, हसब और नसब पर इतना तवज्जो मत डालो, खूबसूरती को तलाश मत करो, हुस्न जमाल की पैकर मत देखो। वली दीनिया, बल्कि इन सब पर दीनदार को मुकद्दम किया करो, दीनदार को ज्यादा तलाश किया करो, दीनदार को अहमियत दिया करो। मैं भी रुद्रपुर में अल्हम्दुलिल्लाह शहर रुद्रपुर मदरसा चलाता हूँ लड़कियों का। यकीन कर मानना, कोई दिन ऐसा जाता हो जो फोन नहीं आता। सजरा कारिया हो बताओ, कोई आलिमा हो तो बताओ, समझ रहे हैं। हम रिश्ता करेंगे, हम शादी करेंगे, 10-20-50 हज़ार की बात हम खर्च कर देंगे उल्टे, लेकिन हमें दीनदार लड़की चाहिए। हमने कहा क्यों? अरे हजरत, हम दो भाई हैं, एक भाई ने तो कर ली है BA फाइनल PhD करने वाली है, तो वो तो भैया भाई साहब से चाय बनवा लो, पढ़ी लिखी हुई तो कम से कम चाय बना तो देगी। और ये बात हकीकत है, मेरे घर में ही पढ़ी लिखी है, रात के 12-1 बजे पहुंचूं किसी वक्त भी, समझ रहे। तो मैंने देखा कि कहने की नौबत नहीं आती कि टांगे दबानी है, क्या करना है। पढ़ी लिखी जानती है शौहर के मकाम को, शौहर का दर्जा क्या, मकाम क्या है। इसलिए दीनदार देखा करो, समझ रहे। लेकिन तुम देखते हो BA MA PhD है, जो 5 साल की उम्र से लेकर 25-30 साल की उम्र तक कॉलेजों के स्कूलों के चक्कर लगाते रही, भला वो रोटी तुम्हें खिलाएगी? उसे तो बनी बनाई चाहिए। फिर वो ऑफिसों के चक्कर लगाएगी, धक्के खाएगी, हैं? फिर तो इस चक्कर में मत पड़ा करो। फिर नतीजा ये है, हमने देखा 25-30 साल की उम्र में माँ बाप ने शादी कर दी। अब वो औरत का काम है खाना बनाना, घर के उमूरे खानादारी, घर के काम, घर का जो है साफ सुथराई, बच्चों को पालना, बच्चों की परवरिश करना, खिलाना पिलाना है। तो अब इससे खाना बनाना तो आता है, इसने सीखा ही कब? सारा वक्त स्कूलों में गुजार दिया। तो अब जो है मोबाइल के जरिए, यूट्यूब के जरिए है। अब ये किचन में देख रही है कि चिकन बिरयानी कैसे बनेगी, बनेगी कैसे बनेगी, मुरादाबादी कैसे बनेगी। हमने देखा लोग चर्चा करते, जिक्र करते, कभी कभी बेवकूफी में फख्र से कह देते हमारी बहू आई है, वो तो मोबाइल के जरिए यूट्यूब से निकाल रहा है कैसी बिरयानी बनेगी। समझ रहे? अपनी नादानी, अपने घर की जहालत है जाहिर कर दी, इसलिए दूसरे के ऐप को छुपाया करो। आगे बढ़ा दो। एक हदीस में मुस्तफा ने यूं फरमाया, लम तरा लिल मुतहाबैनि मिसल निकाह, निकाह के जरिए जो मोहब्बत पाई जाती है इसकी नजीर नहीं मिलती, इसकी नजीर नहीं मिलती। आओ तारीख के हवाले से लेकर के मैं चलता हूं तुम्हें, तारीख का एक आईना दिखाकर बात समझ दो बस बहुत तेजी से।
हुजूर के वालिद का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब, दादा का नाम, बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला, हुजूर का नाम, जी हुजूर का नाम जानते हैं भाई? जमीनी नाम मोहम्मद, आसमानी नाम अहमद, जन्नती नाम कासिम। हजरत अब्दुल्ला जवान हुए, जब जवान हुए तो बैठे हुए थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने शाह फरमाया, बेटा अब्दुल्ला तुम जवान हो गए, तुम्हारी शादी कर दिया है, तुम्हारा ब्याह कर दिया जाए। तो हजरत अब्दुल्ला शर्म की वजह से वहां से उठे और खामोश होकर सुकूत इख्तियार करके चलने लगे। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सोचा क्या किया जाए, ये शादी करेगा या नहीं करेगा, तो करना चाहता तो किस खानदान से चाहता, किस कुनबे किस परिवार से चाहता, किस लड़की से चाहता। आपके ज़हन में एक आइडिया आया, ख्याल आया, हजरत अब्दुल्ला के दोस्तों को रुफ़क़ा को अस्दिक़ा को बुलाया जाए। बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ मक्का के नौजवानों, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया, तुम मेरे बेटे अब्दुल्ला के दोस्त हो या ना, ताल्लुकात है, मामलात है, मेरे बेटे अब्दुल्ला से पूछ करके बताओ मेरा बेटा अब्दुल्ला शादी करना चाहता या नहीं चाहता, चाहता तो किस खानदान से चाहता, किस कुनबे परिवार से चाहता, किस लड़की से चाहता है। हजरत अब्दुल्ला के दोस्तों ने, रुफ़क़ा ने, अस्दिक़ा ने अर्ज़ किया, हुज़ूर आप काबे के मुतवल्ली सरदार मक्का है, आपका हुक्म सरो आंखों पर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने शाह फरमाया, अगर तुम मेरे बेटे अब्दुल्ला से पूछने में कामयाब हो गए तो समझ लो तुम्हें तो दिनार बतौर इनाम दिया जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मक्का के ये नौजवान उठे, सीधे हजरत अब्दुल्ला के पास गए, सलाम किया। सलाम व कलाम के बाद अपने उन्वान पर आ गए, अपने टॉपिक पर आ गए। कहने लगा, अब्दुल्ला क्या तुम शादी नहीं करोगे? हजरत अब्दुल्ला ने शाह फरमाया, दोस्तों मेरी शादी हो चुकी, दूसरी शादी कैसे? अब जिसकी शादी ना हुई हो वो ये कहने लगे कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरा निकाह हो चुका है, तो आप हैरत में पड़ जाएंगे, इस्तेजाब में पड़ जाएंगे। दोस्त कहने लगे, अब्दुल्ला ये तुम्हारी बारात नहीं गई, खानदान कुनबे परिवार के बस्ती के मोहल्ले के लोग जमा नहीं हुए, ऐसा कारिब नहीं आए, ये आपकी शादी कब हुई, किस तरह हुई, कैसे हुई? तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा, दोस्तों मेरी बात पूरी सुनो। रात जब मैं बिस्तर इस्तराहत करता, ख्वाब के आलम में मैं मारे काबे को तामीर करने वाले हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ख्वाब में तशरीफ लाए और आने के बाद बशारत दी, अब्दुल्ला तुझको मुबारक हो। मैंने अर्ज़ किया, हुज़ूर किस बात की बशारत दे रहे हैं? शाह फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने अर्शे आज़म पर तेरा निकाह हज़रत आमना के साथ कर दिया है। तो अपने बाप को बता, और तू अपने बाप को बता हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जाकर। नौजवान यहाँ से उठे और सीधे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास गए, ख्वाब का वाक़या इस तरह से पूरा सुनाया, किस तरह से आपके बेटे अब्दुल्ला को ख्वाब में बशारत हुई है। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा था कि 10-10 दिनार अता करेंगे, आपने 20-20 दिनार बतौर इनाम अता फरमाए। 10-10 सेर बेहतरीन खजूरें अता फरमाई। आज से 1450 साल पहले ये बहुत बड़ा इनाम था। तुम क्या दे दोगे? 10, 20, 50, 100, 200 इनाम में दे दोगे? कितना बड़ा इनाम था ये, 20-20 दिनार, समझ रहे हो? 20-20 दिनार, 10-10 सेर बेहतरीन खजूर है। एक सेर कितने का होता अंदाजा लगाए, समझ रहे? बस बात खत्म करने लगा हूँ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जब इस तरह की खबर दी तो आपने कहा क्या किया जाए? मक्का के नौजवानों को, मचन मुअज़्ज़िज़ीन ने मक्का को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद मशवरा किया तो मुअज़्ज़िज़ीन मक्का ने मशवरा ये दिया, जाओ पहले हजरत आपके दरवाजे पर रिश्ता लेकर के जाया जाए। अगर रिश्ता मंजूर हो जाए तो समझ लो ख्वाब सच्चा है, अगर रिश्ता मंजूर नहीं हुआ तो समझ लो ख्वाब झूठा है। सीधे चंद मुअज़्ज़िज़ीन मक्का को लेकर, मक्का के चंद मुअज़्ज़ज़ लोगों को लेकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हजरत
वैब के दरवाजे पर पहुंचे, हुजूर के नाना के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई मंतकल बाब। दरवाजा खटखटाने वाला कौन है? बाहर से आवाज गई अन्ना अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब हूं, सरदार मक्का काबे का मुतवल्ली हूं। हजरत वैब ने दरवाजा खोला, आलम व सलाम मरहबा, वेलकम, स्वागत, खैर मकदम किया। उस दौर के मुताबिक जो भी हो सका खिलाया पिलाया। अर्ज क्या हो, और आज कैसे कैसे मेरे गरीब खाने पर आपकी आमद हो गई। इरशाद फरमाया, आज आया नहीं हूं बल्कि भेजा गया हूं। जवाब दिया, भेजे गए हैं। पूरी बात सुनाई, ख्वाब का वाकया सुनाया तो हजरत वैब भी खुशी से मचलने लगे और कहने लगे, कसम है वादा शरीक की परवरदिगार के, इसी तरह से ख्वाब में मुझे भी बशारत मिली है। लेकिन मक्का की परंपरा ये, मक्का का दस्तूर ये, मक्का का रस्म रिवाज ये, मक्का का माहौल ये कि लड़के वाले पैगाम लेकर लड़की वालों के दरवाजे पर जाते हैं। अगर लड़की वाले पैगाम लेकर लड़के वालों के दरवाजे पर जाते तो मैं खुदा कर अपनी बेटी आमना का रिश्ता आपके बेटे अब्दुल्ला से कर देता। समझे? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने शाह फरमाया, ताखिर किस बात की है? तारीख मुतय्यन किया जाए, 9 ज़िलहज्जा बरोज़ पीर की तारीख मुतय्यन हो गई। अब इधर हजरत वैब भी शादी की तैयारियां कर रहे हैं, उधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी की तैयारियां कर रहे हैं। रिश्ता हो गया। मक्का वाले कह रहे थे अब हजरत अब्दुल्ला भी बीवी वाले बन जाएंगे, अब हजरत अब्दुल्ला भी घर चलाएंगे, अब घर के सिस्टम को संभालेंगे। इंतजार करते करते वो यौम आ गया, वो दिन आ गया, वो रोज आ गया। ज़हन को मेरे करीब कीजिए, कितना हसीन मंजर होगा, कितना प्यारा समा होगा जब जनाब अब्दुल्ला दूल्हा बने होंगे। दूल्हे आज भी बनते, हजारों बनते, लाखों बनते, करोड़ बनते और इंशाअल्लाह क़यामत तक दूल्हे बनते रहेंगे। लेकिन कुर्बान जाइए उस दूल्हा पर जिसकी पेशानी में मेरे और आपके नबी का नूर जगमगा रहा था। हजरत अब्दुल्ला ने गुस्ले किया, नया लिबास पहना, दूल्हा बन गए। दूल्हा बने, अब बहनें भी मौजूद, भाई भी मौजूद, दोस्त अहबाब भी मौजूद, आइज़ भी मौजूद। बारात की रवानी की तैयारी हो रही है। आसमान के मलाइका ने हसीन मंजर को देखा, गिलमान जन्नत ने देखा, जन्नत की औरों ने देखा। ये प्यार की बात है, मोहब्बत की बात है। मैं अर्ज करने लगा हूँ, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी अर्ज किया होगा, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ मालिक अर्ज़ व समा, खालिक जिन्नो बशर, आसमान और जमीन को पैदा करने वाले, ऐ सारी कायनात को पैदा करने वाले मौला, अगर तू इजाजत दे दे तो मेरा दिल चाहता है मैं हजरत अब्दुल्ला की बारात में शामिल भी हो जाऊं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल तुम नूरी हो, बारात खाकी जोड़ कैसे मिलेगा? अर्ज़ क्या परवरदिगार, तो तेरे हुक्म से बशरी कुर्ता पहनकर, बशरी लिबास पहनकर हजरत मरियम के पास पहुंचकर फूंक मार सकता हूं, तो फिर आज भी बशरी कुर्ता पहनकर, बशरी लिबास पहनकर तेरे महबूब के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला की बारात में भी शामिल हो सकता हूं। रब ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल बारात में जाना चाहते हो तो तना मत जाओ, अकेले मत जाओ, बल्कि मलाइका को भी ले लो, गिलमान जन्नत को भी ले लो, जन्नत की हौरों को भी ले लो। अर्ज़ क्या परवरदिगार, जिब्राइल, मिकाइल, इसराफिल, कई हजार मलाइका को मैंने ले लिया। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र एहसान, तूने अपने महबूब के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला की बारात में शामिल होने का मौका अता फरमाया। लेकिन मौला अगर मैं बारात में चला जाऊंगा तो मेरी ड्यूटी कौन अंजाम देगा? मौला बड़ा टाइम लग जाएगा, बड़ा वक्त सर्फ हो जाएगा। ऐ परवरदिगार आलम, मेरी ड्यूटी कौन अंजाम देगा? फुला को रुलाना, फुला को यतीम करना, फुला को बेवा करना, फुला शौहर को उसकी बीवी से जुदा करना, मेरी ड्यूटी कौन अंजाम देगा? रब ने इरशाद फरमाया, इस्राएल आज किसी के रूह को ना निकालना। और क्या परवरदिगार, क्या तूने दुनिया वालों की तकदीर को चेंज कर दिया? रब ने इरशाद फरमाया, आज मैंने हजरत अब्दुल्ला की बारात की खुशी में दुनिया वालों की तकदीर को बदल डाला है। मिकाइल, इसराफिल, इस्राइल सब बारात में शामिल। बारात चलते चलते वैब के दरवाजे पर पहुंची।
मिल्लत इब्राहिम के मुताबिक हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे का निकाह पढ़ाया और जब निकाह से फारिग हुए तो फिर हजरत आमना को डोली में बिठा दिया गया। इसके बाद में खाना खाया। अब डोली चल रही है, आखिरी जुमला बस रुखसत हो रहा। डोली में हजरत वहब ने अर्ज किया, सरदार मक्का आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत आमना डोली में बैठ चुकी हैं, अब डोली उठाने वाले भेज, अब डोली को कांधे पर सजाने वाले भेज, अब कुहार भेज, डोली को उठाएं। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुहारों को तलाश कर रहे हैं, ऐसे मजदूर कहाँ से लाए जाए, ऐसे डोली उठाने वाले कहाँ से लाए जाए। ढूंढते रहे, तलाश करते रहे, लेकिन सुनना कि डोली उठाने वाले ऐसे हो जिन्होंने गुनाह ना किया हो। पूछा गया इसकी वजह, जवाब मिला इसकी वजह यह है कि मेरी बेटी आमना पाकीज़गी का मुजस्समा बनी हुई है। अब कुहार तलाश कर रहे हैं, ऐसे कुहार नहीं मिलते, ऐसे मजदूर नहीं मिलते, ऐसी डोली उठाने वाले नहीं मिलते। तो फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल, इस्राइल, मिकाईल, इसराफील बारात में शामिल हो तो बाराती होने का हक अदा करो। अर्ज़ का मौला तेरा मंसूबा क्या, तेरी तजवीज़ क्या? रब ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल डोली आज मजदूरों को ना उठाने देना, डोली कुहारों को ना उठाने देना। अर्ज़ क्या मौला फिर डोली कौन उठाएगा? रब ने इरशाद फरमाया, तुम जब बारात में शामिल हुए हो तो बाराती होने का हक भी अदा कर दो। चारों मुकर्रब फरिश्ते जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील, इज़राइल कुहार बन गए, मजदूर बन गए। हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की डोली को उठाया, कांधे पर सजाया। अब कांधे पर सजाकर चारों मुकर्रब फरिश्ते, अब देखिए बरा ये दुल्हन वाली डोली कांधे पर सजकर मक्का की जिन गलियों से जा रही, जिन कूचों से जा रही है, जिन बाजारों से जा रही है, देखने वाले तकने वाले कहते थे देखो दुल्हन भी नूरी है, दूल्हा भी नूरी है, और दुल्हन की डोली को उठाने वाले भी नूरी है। और यूं हम कहने लगे दुनिया में आने वाला नबी भी नूर नाला नूर है। उसी की तर्जुमानी आला हजरत ने बरेली की सरजमीन से अपनी जुबान में यूं कर दी, कलम उठाया तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तो है नूर तेरा सब घराना नूर का, और मैं गदा तू बादशाह पर्दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अस्सलामु अलैकुम।